प्रश्नावली 1.2 सवाल नंबर 6। इसमें कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। यानी कि ये जो दोनों आप देख रहे हैं ये भाज्य संख्या क्यों है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहले तो हमें ये जानना है कि भाज्य संख्याएं क्या होती है। ठीक है, यहाँ देखिए भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है इसको हम पहले बता चुके हैं। इसका एक वीडियो भी हम बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर के देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। फिर भी यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। देखिए भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, यानी कि कम से कम 3 गुणनखंड हो। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4 एक संख्या है। देखिए ये कट जाएगा 1 से, ये कट जाएगा 2 से और 4 से कट जाएगा। इसका मतलब है कि विभाजित हो जाएगा। तो देखिए अगर कोई संख्या 2 से अधिक संख्याओं से अगर वो विभाजित हो रहा हो तो इसका मतलब है कि वो भाज्य संख्या है। ठीक है, तो 4 हम देख रहे हैं कि 3 संख्या से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 का 3 गुणनखंड है, 1, 2 और 4। तो हम आपको बताएं कि वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो 4 क्या हो गया, भाज्य संख्या। देखिए 6 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। तो ये 4 संख्याओं से कट रहा है, यानी कि इसका 4 गुणनखंड हुआ। तो ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्या की। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। ठीक है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। या वैसी संख्या जो सिर्फ 1 से कटे या फिर स्वयं से कटे उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे देखिए 3 एक संख्या है, ये 1 से कटेगा, नहीं तो फिर स्वयं से कटेगा। स्वयं से करने का मतलब खुद से कट जाएगा। तो देखिए इसका 2 गुणनखंड हुआ 1 और 3, इसका 2 गुणनखंड हुआ 1 और 3। तो वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं। जैसे 5 देखिए, 5 1 से कटेगा और न तो फिर 5 से कटेगा, यानी कि 5 का 2 गुणनखंड हुआ 1 और 5। तो 5 जो है एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो आप समझ गए कि भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। तो चलिए अब सवाल नंबर 6 को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखिएगा कि दिया है। क्या दिया है, तो 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। ठीक है, एक संख्या है जो इस रूप में दिया हुआ है। तो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें भी 13 है, यहाँ भी 13 है, दोनों में 13 है। तो 13 को हम क्या करेंगे कि कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 7 गुना 11 गुना 13, तो हम कॉमन कर लिए हैं। तो यहाँ पे बचा 1 प्लस 13 है, 13 तो हम कॉमन कर लिए, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब देखिए 13 7 में 11 से गुना करेंगे तो 77 होगा, 77 को 1 से गुना करेंगे तो 77 प्लस 1, तो 13। ठीक है, 77 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 13 गुना 78 गुना 1। गुना में 1 आप लिखिए या ना लिखिए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम गुना में क्या लिख दिए, 1 लिख दिए। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये संख्या इस रूप में दिया हुआ था। जब इसको हम सॉल्व किए
तो इस रूप में आया। यानी कि इस संख्या का हम देख रहे हैं कि 3 गुणनखंड है, ठीक है। यानी कि ये जो संख्या है ये 13 से भी कट जाएगा, ये 78 से भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा। यहाँ लिख दीजिएगा कि चूँकि 2 से अधिक गुणनखंड के रूप में होने के कारण यह भाज्य संख्या है, ठीक है। गुणनखंड देखिए 1 2 3, 3 गुणनखंड है, 2 से अधिक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है ये भाज्य संख्या है, ठीक है। उसी प्रकार आपको एक संख्या और दिया हुआ है, उसको लिख लेते हैं। जैसे 7 है, गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप ध्यान से देखिए, इसमें 5 है, यहाँ भी 5 है, तो हम क्या करते हैं कि 5 को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 7 गुना 6 गुना 5 तो हम कॉमन कर लिए हैं, तो इसके जगह पे 1 बचेगा, गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है। प्लस है तो प्लस 5 हम कॉमन कर लिए हैं तो 1 बचेगा, 5 इंटू, अब इसको गुना करना है तो देखिए 7 छक 42, 42 को 1 से गुना करेंगे तो 42, अब 42 को 4 से गुना करना है तो 168 हुआ। अब 168 को 3 से गुना करेंगे तो 504 हुआ, और 504 को फिर देखिए 2 से गुना करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1008। तो यहाँ लिखेंगे 1008 प्लस 1 है 5 इंटू 1008 में 1 को अगर जोड़ते हैं तो हो जाएगा 1009। अब इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना 1009 गुना 1। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो संख्या है इसका 3 गुणनखंड है, ठीक है। तो जब 3 गुणनखंड है तो इसका मतलब है कि ये जो संख्या है ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि चूँकि 2 से अधिक गुणनखंड के रूप में होने के कारण यह भाज्य संख्या है, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा।